सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ और अमार की शादी के बाद सिंगापुर चला जाता है और वो काफ़ी वक्त तक वापस नहीं आता, क्योंकि वो चाहता है कि वो सदफ से दूर चला जाए ताकि सदफ को उसकी वजह से कोई मसला ना हो, और वो ख़ुद भी सदफ को देखकर रोज़ रोज़ मरना नहीं चाहता। जब वो काफ़ी अरसे तक वापस नहीं आता तो हमशा बिलाल अब्दुल्ला को फ़ोन करती है और कहती है, आपने हमें तो बुला ही दिया है, क्या आपके पीछे कोई नहीं है, और आप मुझे बताएं आपने कब वापस आना है। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहता है, मेरी ज़िंदगी का मकसद अब वहाँ नहीं है, मेरा वहाँ और कोई नहीं है जिसके पास मैं वापस आऊँ, और वैसे भी एक ही बात है अगर मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ। जिस पर हमशा कहती है, आपने सदफ की शादी के बाद तो गम ही लगा लिया है, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको मालूम होगा कि कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, और वैसे भी सदफ दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं थी। जिस पर बिलाल अब्दुल्ला कहेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब सदफ का मज़ीद सामना कर सकूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गम बार बार ताज़ा करूँ, और मुझे भी यही लगता है कि वो मुझे भी नहीं देखना चाहती। जिस पर हमशा सोचेगी कि अगर सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में इसी तरह काम करती रही तो बिलाल अब्दुल्ला कभी भी उसको भुला नहीं पाएगा, और वो खुद भी कभी भी बिलाल अब्दुल्ला के करीब हो नहीं पाएगी। जिस पर वो एक चाल चलती है, सदफ को कहती है, तुम और अमार रिज़ाइन कर दो, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें और अमार को अपने एहसान के बोझ तले दबाए जा रहा है। सदफ हमशा को समझाती है कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं, वो तो बहुत ही पुरखलूस, सच्चे और खरे इंसान है। हमशा बिलाल अब्दुल्ला की तारीफ़ें सुनकर बहुत ही जेलस हो जाती है। दूसरी तरफ हमशा अम्मार को भी भड़काती है कि देखो बिलाल अब्दुल्ला ने कितनी चालाकी और मक्कारी से तुम्हारी बीवी को अपना गर्विदा बना लिया। अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम सदफ को पा कर भी खो दोगे। अमार हमशा की बातों में आ जाता है और कहता है, पर मुझे बताओ मैं क्या करूं। जिस पर हमशा कहती है, पहले सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की कंपनी से जॉब छुड़वाओ ताकि इन दोनों का आमना सामना ही ना हो, और तुम भी यहाँ से रिजाइन कर दो। अगर तुम यहाँ रहोगे तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ का पीछा नहीं छोड़ेगा। अम्मार ये सब बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है क्योंकि उसे इस रुतबे की जॉब और कहीं भी नहीं मिलेगी, और उसे आज तक जो भी मिला है वो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की वजह से तो मिला है, और अगर इसने जॉब छोड़ दी तो वो सिफर पर आ जाएगा। लेकिन हमशा उसे बहुत ही वर्गलाती है, जिस पर वो जॉब छोड़ने का फैसला कर लेता है।